रात में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? ज्यादातर एक चमकदार गोल चीज दिखेगी जो हम पर रोशनी डाल रही होती है। ये है हमारा चांद, जो इस विशाल अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी का साथी है। अरबों सालों से चांद हमारे ग्रह के चारों ओर एक खूबसूरत नृत्य में बंद है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो भौतिकी के बुनियादी नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, एक कॉस्मिक बैले जो ग्रेविटी द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है। चांद पृथ्वी से बहुत छोटा है, लगभग 1/4। अपने छोटे आकार के बावजूद चांद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समुद्र के ज्वार को नियंत्रित करता है, हमारे ग्रह के रोटेशन को स्थिर करता है और यहां तक कि जीवन के इवोल्यूशन को भी प्रभावित करता है। चांद के बारे में हमारी समझ सदियों से बढ़ी है, प्राचीन मिथकों और कहानियों से लेकर विस्तृत वैज्ञानिक खोजों तक। लेकिन क्या होगा अगर यह नाजुक नृत्य एक भयानक मोड़ ले ले? कल्पना कीजिए कि एक ऐसा सिनारियो जहां चांद अपनी सामान्य ऑर्बिट के बजाय पृथ्वी की ओर अंदर की ओर घूमने लगे। यह साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन इस तरह की घटना के इंप्लीकेशंस वैज्ञानिक वास्तविकता में आधारित हैं। चांद को उसके स्थान पर रखने वाली ताकतें ही उसके पतन का कारण भी बन सकती हैं, और इसके साथ ही हमारी दुनिया का अंत भी, जैसा कि हम जानते हैं। इस भयानक सिनारियो को समझने के लिए हमें ग्रेविटी की दुनिया में जाना होगा। ग्रेविटी ब्रह्मांड में एक बुनियादी शक्ति है। यही वह है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करता रहता है और हां, हमारे ग्रह के चारों ओर चांद के नृत्य को नियंत्रित करता है। ग्रेविटी को एक अदृश्य धागे की तरह समझो जो दो वस्तुओं को जोड़ता है। इस धागे की मजबूती दो चीजों पर निर्भर करती है, वस्तुओं का मास और उनके बीच की दूरी। एक वस्तु जितनी मैसिव होगी, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही मजबूत होगा। वस्तुएं जितनी पास होंगी, आकर्षण उतना ही मजबूत होगा। इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह एक डोरी पर गेंद को घुमाने जैसा है। डोरी गेंद को उड़ने से रोकती है, जबकि मोमेंटम उसे एक सर्कल में घुमाता रहता है। चांद का मोमेंटम और पृथ्वी का ग्रेविटी पूरी तरह से संतुलित हैं, जिससे एक स्थिर ऑर्बिट बनती है। लेकिन क्या होगा अगर कुछ इस संतुलन को बिगाड़ दे? क्या होगा अगर अदृश्य तार, ग्रेविटी का बल बदल जाए? आइए एक कॉस्मिक एनोमली की कल्पना करते हैं, एक रोग प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजर रहा है। इस रोग प्लैनेट की ग्रेविटी चांद की ऑर्बिट को बाधित कर सकती है और उसे पृथ्वी के थोड़ा और करीब खींच सकती है। यह छोटा सा बदलाव एक घातक डोमिनो इफेक्ट का पहला कदम होगा। जैसे जैसे चांद करीब आता जाएगा, ग्रेविटी का अदृश्य धागा कसता जाएगा। पृथ्वी चांद को अधिक बल से खींचेगी और चांद की ऑर्बिट कमजोर होने लगेगी। एक ग्रेसफुल वॉल्स के बजाय चांद का नृत्य एक उन्मत्त स्पाइरल बन जाएगा, जो इसे अपनी अपरिहार्य मृत्यु के करीब और करीब खींचेगा। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी। चांद को पृथ्वी के करीब एक क्रिटिकल प्रॉक्सिमिटी तक पहुंचने में हजारों, यहां तक कि लाखों साल लग सकते हैं। हालांकि हर गुजरती शताब्दी अपने साथ हमारे ग्रह में तेजी से नाटकीय बदलाव लाएगी। अंतिम विनाशकारी समापन के लिए धीरे धीरे निर्माण होता हुआ क्रेशेंडो। चांद के गिरने के पहले संकेत हमारे महासागरों में महसूस किए जाएंगे। ज्वार, जो चांद और सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आते हैं, और भी एक्सट्रीम हो जाएंगे। तटीय शहरों में नियमित रूप से बाढ़ का अनुभव होगा, क्योंकि हाई टाइड्स पहले से कहीं अधिक ऊपर उठेंगे और लो टाइड्स पहले से कहीं अधिक कम हो जाएंगे। लेकिन अराजकता हमारे तटों तक ही सीमित नहीं रहेगी। चांद का बढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल पुल पृथ्वी के मूल को खींचेगा, जिससे ग्रह के क्रस्ट और मैंटल के बीच घर्षण बढ़ेगा।
यह घर्षण भूकंपीय गतिविधि में नाटकीय वृद्धि के रूप में प्रकट होगा। भूकंप, जो कभी अपेक्षाकृत दुर्लभ घटनाएं थीं, आम हो जाएंगी। सेक्शन 5, अ वर्ल्ड इन अपहीवल। भूकंप और ज्वालामुखी जाग उठते हैं। जैसे जैसे चांद करीब आता जाएगा, पृथ्वी बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ कांपने लगेगी। अभूतपूर्व परिमाण के भूकंप पूरी दुनिया में आएंगे, शहरों को गिरा देंगे और परिदृश्यों को बदल देंगे। सदियों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से जीवित हो उठेंगे। पिघला हुआ लावा और राख वायुमंडल में उगलेंगे। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वह ज्वालामुखी की राख से भर जाएगी, सूरज को ढक देगी और ग्रह को एक सतत गोधूलि में डुबो देगी। एक बार के परिचित नक्षत्र मलबे के एक घूंघट से ढल जाएंगे, जो हमारे ऊपर आने वाले खगोलीय पिंड की निरंतर याद दिलाते हैं। सेक्शन 6, जिस दिन आसमान गिर गया, टक्कर और विनाश। इस ब्रह्मांडीय त्रासदी का अंतिम कार्य तेज और निर्दयी होगा। चांद, जो अब आकाश में एक भयानक उपस्थिति है, पृथ्वी से एक प्रलयकारी घटना में टकराएगा, जो हमारे ग्रह पर सभी जीवन को मिटा देगा। प्रभाव पर जारी ऊर्जा अकल्पनीय होगी, जो पृथ्वी की सतह के विशाल क्षेत्रों को तुरंत वाष्पीकृत कर देगी और वातावरण को एक अत्यधिक गर्म भट्टी में बदल देगी। खरबों टन पिघली हुई चट्टान अंतरिक्ष में फेंक दी जाएगी, जो हमारी अब बिखरी हुई दुनिया के चारों ओर मलबे का एक छल्ला बना देगी। महासागर, अब पृथ्वी के ग्रेविटी द्वारा धारण नहीं किए गए, अंतरिक्ष में विस्फोट कर दिए जाएंगे। एक झुलसी हुई और निर्जीव बंजर भूमि को पीछे छोड़ देंगे। ग्रह स्वयं मान्यता से परे जख्मी हो जाएगा। हमेशा के लिए इस ब्रह्मांडीय टक्कर के घावों को सहन करेगा। सेक्शन 7, विनाश के मद्देनजर एक बदला हुआ ग्रह। इस अकल्पनीय घटना के बाद पृथ्वी एक बहुत ही अलग ग्रह होगी। एक बार परिचित महाद्वीप चले जाएंगे, उनकी जगह मैग्मा के मंथन वाले समुद्र ने ले ली होगी। मलबे से भरा वातावरण जहरीला और असहनीय होगा। युगों में ग्रह धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। पिघली हुई सतह जम जाएगी, जिससे एक नया क्रस्ट बनेगा। ज्वालामुखी के निकलने से अंततः एक नया वातावरण बन सकता है, लेकिन यह उस जीवन रक्षक हवा से बहुत दूर होगा जिसे हम आज सांस लेते हैं। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, इस नई पृथ्वी पर असंभव होगा। ग्रह एक बंजर, विदेशी दुनिया होगी, जो ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण होगी। सेक्शन 8, ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य, विनम्रता का पाठ। जिस परिदृश्य का हमने पता लगाया है, वह काल्पनिक होते हुए भी ब्रह्मांड में हमारे स्थान की कठोर याद दिलाता है। हम अक्सर पृथ्वी को ठोस, अपरिवर्तनशील, स्थायी समझते हैं, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा नाजुक है। हम सब के बाद एक विशाल और उदासीन ब्रह्मांड में एक अपेक्षाकृत औसत तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा ग्रह है। ब्रह्मांड समय और दूरी के पैमाने पर संचालित होता है, जिसे समझना हमारे लिए कठिन है। घटनाएं जो हमारे सीमित मानवीय अनुभव में असंभव लगती हैं, वे न केवल ब्रह्मांडीय पैमाने पर संभव हैं, बल्कि अपरिहार्य हैं। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को समझना विनम्र करने वाला है। यह हमें याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय यात्रा पर भाग्यशाली यात्री हैं। सेक्शन 9, हमारे पीले नीले बिंदु के संरक्षक ब्रह्मांड को समझने का महत्व। जबकि चांद के पृथ्वी से टकराने की स्थिति की संभावना नहीं है, यह ब्रह्मांड को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम इसके भीतर अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। हम उन ताकतों के बारे में सीखते हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं। वह नाजुक संतुलन जो हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाए रखता है और अंतरिक्ष की विशालता में छिपे
संभावित खतरों के बारे में। यह ज्ञान केवल अकादमिक नहीं है, इसमें भविष्य के खतरों से हमारे ग्रह की रक्षा करने में हमारी मदद करने की क्षमता है, चाहे वे हमारे सौर मंडल के भीतर से हों या बाहर से। अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार में निवेश करके हम अपने पीले नीले बिंदु, एकमात्र घर जिसे हमने कभी जाना है, के बेहतर प्रबंधक बन सकते हैं। ब्रह्मांड आश्चर्य और सुंदरता से भरा है, लेकिन इसमें ऐसे खतरे भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को अपनाकर हम इन चुनौतियों का सामना ज्ञान, साहस और पृथ्वी पर जीवन की कीमतीता के लिए नए सिरे से सराहना के साथ कर सकते हैं।